मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी जारी है। वहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राहुल गांधी इंदौर जिले के महू पहुंचेंगे, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने की तारीख तय होने के साथ ही यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट होकर यात्रा को प्रदेश में ऐतिहासिक रूप देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। भारत छोड़ो यात्रा प्रतिनिधि मंडल के सदस्य एवं महू किसान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय शर्मा ने यात्रा के महू विधानसभा में प्रवेश एवं ठहराव को लेकर विस्तृत चर्चा में बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी 26 नवंबर संविधान दिवस पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे, जिसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का मऊ आगमन है। राहुल जी की क्या तैयारी और क्या प्रोग्राम प्रतिनिधिमंडल द्वारा सेट किए गए हैं? जैसा कि हमारे द्वारा लगातार मऊ के सभी नेतागण द्वारा हमारे द्वारा 29 अक्टूबर को जो चोरल के अंदर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें आप सब लोग भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे सज्जन सिंह जी वर्मा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बाइट दी थी, पीसी शर्मा जी ने भी बाइट दी थी। उसमें भी यह सवाल उठा था कि मऊ जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि और टंटिया मामा की कर्मभूमि पर यहाँ पर एक राष्ट्रीय धरोहर है मऊ एक शहर, यहाँ पर उनको भारत जोड़ो यात्रा का आना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा था कि इस पर विचार होगा। लगातार हमारे द्वारा उसके बाद हैदराबाद हम गए। हैदराबाद में वहाँ पे राहुल जी के साथ जो पदयात्रा 1 तारीख को उनको शुरू हुई थी, उसके बाद जहाँ टी के लिए वो रुके थे 2 घंटे बाद, वहाँ पर मऊ के जो हम 23 पूरे मध्य प्रदेश के 23 लोग जो प्रतिनिधिमंडल था वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसमें 8 विधायक और सभी जो कमलनाथ जी द्वारा नियुक्त लोग थे वो सभी थे। उनके बीच में जब ये बात रखी थी कि मऊ बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर 26 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा को आना चाहिए, क्योंकि उस दिन संविधान दिवस है जो 26 नवंबर 1949 को जो भारत देश ने अपनाया था, उसके ड्राफ्ट को वो उस दिन को 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राहुल जी चूंकि मऊ के आसपास है और उस दिन वहां पर रहें, तो एक राष्ट्रीय संदेश भी जाएगा और एक संविधान की शपथ लेकर जो वो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, उसका एक अच्छा संदेश जाएगा। तो ये कार्यक्रम तय हुआ है। उसके अनुसार वो 26 नवंबर की शाम को बलवाड़ा से चलकर शाम को वो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर पहुंचेंगे। वहां पर वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तनखा जी के नेतृत्व में उन्हें संविधान की प्रति अधिवक्ताओं द्वारा सौंपी जाएगी। उसके बाद जो भी यहाँ पे स्थानीय कार्यक्रम जो भी प्रतिनिधिमंडल मिलने का तय होंगे, वो होने के बाद रात्रि विश्राम वो मऊ में कर 27 नवंबर को सुबह मऊ से वो इंदौर की ओर रवाना होंगे। उसके लिए भी आज सुबह जब अभी प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल खंडवा से वापस रोड का प्रशिक्षण करने गया है, उनके द्वारा उनसे जब चर्चा हुई और उन्हें ये सजेशन दिया है कि महू से जब 27 को सुबह जब यात्रा शुरू हो तो इंडियन चौराहे के जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर से माल्यार्पण करके शुरू हो, जहां पर राजीव गांधी जी 1951 में आए थे, उन्होंने सभा करी थी। उसी एक मऊ शहर के एक रोड से होते हुए इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इंदौर के रवाना हो, जिस पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और इन सबको उसकी जानकारी देकर उसको विचार करने का कहा है। अब विचार होकर जो भी तय होगा वो कार्यक्रम सत्य होने के बाद मऊ से वो इंदौर की ओर रवाना होंगे। उसके लिए भी आज सुबह जब अभी प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल खंडवा से वापस रोड का प्रशिक्षण करने गया है, उनके द्वारा उनसे जब चर्चा हुई और उन्हें ये सजेशन दिया है कि महू से जब 27 को सुबह जब यात्रा शुरू हो तो इंडियन चौराहे के जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर से माल्यार्पण करके शुरू हो, जहां पर राजीव गांधी जी 1951 में आए थे, उन्होंने सभा करी थी। उसी एक मऊ शहर के एक रोड से होते हुए इंदिरा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इंदौर के रवाना हो, जिस पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और इन सबको उसकी जानकारी देकर उसको विचार करने का कहा है। अब विचार होकर जो भी तय होगा वो कार्यक्रम सत्य होने के बाद जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी महू के अंदर आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। महू के लिए गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है कि वो देश को जोड़ने के लिए। आपका नाम? संजय शर्मा मामा, किसान कांग्रेस नेता, महू कांग्रेस सिपाही। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।